नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, राहु राजा बना देता है और तख्ता पलट कर भी राजयोग देता है। ये अक्सर आपने सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा। कलयुग है, कली काल में क्रूर ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव नज़र भी आता है, दिखता भी है। जिन जातकों का गुरु स्ट्रोंग होता है उनकी हालत बेचारगी जैसी होती है अगर दूसरे ग्रह उसको सपोर्ट ना करें। जी हाँ दोस्तों, गुरु स्ट्रोंग वाले अच्छे इंसान होते हैं, परंतु गलती से ऊपर वाले से गलती हो गई। मुझे लगता है कि गुरु स्ट्रोंग वाले इंसान इस कलयुग में भेज दिए। उनका तो द्वापर या सतयुग में आगमन होना चाहिए। जिनका गुरु अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति ईमानदार होते हैं। और इसके विपरीत राहु छल है, राहु माया है, भ्रम है, किसी को नहीं छोड़ता। और दोस्तों, जिनका राहु स्ट्रोंग होता है वह किसी भी हद तक जाया करते हैं अपने मतलब को, अपने गंतव्यों को साधने के लिए। दोस्तों, राहु स्वरभाहु नाम का जो दैत्य था उससे उत्पत्ति हुई है। जैसे ही अमृत पान करने बैठा राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच, विष्णु भगवान ने जो मोहिनी का रूप धारण किए हुए थे, अमृत पान करवा रहे थे, पहचान लिया, सर धड़ से अलग कर दिया। तो राहु सर है, सर मीन्स थिंकिंग, दिमाग। तो यह भी कहा जाता है कि राहु में सारा ब्रह्मांड समाया है। केतु डिटैच हो जाता है उस स्वरबाहु के सर से, तो धड़ केतु कहलाता है। उसकी बेचारगी है, वह तड़फा, वह बिलबिलाया, परेशान हुआ। अमृत पान तो कर लिया था इन्होंने, इनके कंठ को अमृत तो लग गया था। अमृत पान करने के पश्चात ये देवतुल्य उपाधि ले लिए, परंतु राहु तो सोच सकता, देख सकता, समझ सकता, अपने को कंट्रोल कर सकता। और केतु के पास दिमाग नहीं। केतु ने फिर तपस्या शुरू की, मेडिटेशन शुरू किया, तो वो शक्तियां हासिल की जिससे उसको खुद को एक शांति मिली। तो तभी कहते हैं जिनका केतु अच्छा होता है उनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चले जिनका केतु या तो धनु राशि भी हो या वृश्चिक राशि में हो। और अच्छे ग्रहों से अच्छे ग्रह एक बृहस्पति ही हैं ले देकर आज के कली काल में। हालांकि शुक्र बुध को भी जोड़ सकते हैं, परंतु वो संसारिकता की तरफ ले जाते हैं। बुध और शुक्र ये दोनों कलयुग के ग्रह हैं। तो गुरु का अगर प्रभाव केतु के साथ है, दृष्टि है किसी तरह से गुरु की, तब भी चलेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिस भी फील्ड में हो ऊंचाइयां छूता है, खासकर अध्यात्म, हीलिंग विद्याओं में। लोगों के जो विद्याएं, ऐसी विद्याएं जो लोगों के कष्ट दूर करती हैं, तो केतु किस्मत वालों का अच्छा होता है, तभी तो इसे मोक्षाकारक ग्रह कहा गया है। एनीवेज, हम राहु की बात करते हैं। राहु की गूंज आपको सुनाते हैं, ये किस हद तक आपके लिए काम करने वाली है। 2 अगस्त, जैसे कि आप इस तारीख को देख रहे हैं, 5 दिसंबर तक। दोस्तों, यकीन मानिए ये 5 दिसंबर को जब राशि परिवर्तन करेगा, पीछे घूमता है, वक्री चलते हैं राहु केतु। इनका अक्ष, इनकी एक्सिस है ना, उल्टी घूमती है राहु केतु की एक्सिस। जहां पर चंद्रमा और सूर्य के ऑर्बिट्स काटते हैं ना, उन 2 पॉइंट्स को मिला दो तो वो राहु केतु एक्सिस बन जाती। तो राहु पंचम भाव की तरफ मूव करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, 5 दिसंबर से, परंतु अभी छठे भाव में है। अभी आपने जो जो कर लिया, जो जो पा लिया, वो पा लिया समझिए। इसके पश्चात आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। सत्य कह रहा हूं, कोई भ्रम नहीं है, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि वही सूत्र है
उपचय स्थान तृतीय भाव जहां पर 8 नंबर है, उपचय स्थान छठा भाव जहां पर 11 नंबर है, उपचय स्थान 10th हाउस जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, और उपचय स्थान 11वां भाव जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। ये 4 भाव याद रखिए। अगर आपकी कुंडली में इन भावों में अशुभ ग्रहों का प्रभाव है या संबंध है किसी तरह से भी, तो आप किस्मत वाले हैं इस कलिकाल में। वैसे भी उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 भाव एनर्जाइज करते हैं, और यहां पर एनर्जी क्रूर ग्रहों को ही मिलती है। छठे भाव में क्रूर ग्रह नहीं होने, ये शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। आपकी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स, दुविधाएं रहेंगी अगर छठे भाव में शुभ ग्रह ज्यादा हैं। अगर एक आध अशुभ ग्रह भी साथ में हो तो चलिए, फिर भी काफी कुछ ठीक रहता है जिंदगी में, आप तरक्की करते हैं। राहु छठे भाव में है, कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है। शनि वक्री 27 जुलाई से होंगे, अभी 8-10 दिन शेष हैं। शनि के वक्री होते ही राहु एक्टिवेट जैसा हो जाते हैं। शनि का जो मंडल है, वाइब्रेशन मंडल, गुरुत्वाकर्षण का एरिया है, जो उसका परिधि है गुरुत्वाकर्षण, वो राहु की तरफ पहुंचने लग जाता है। क्योंकि शनि ने करना क्या है, वक्री होकर पीछे घूमना है ना। वक्री ग्रह वही होता है जो उल्टी दिशा में घूमता है, तो राहु की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। राहु को प्रभावित करेंगे शनि भी, तो 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव छठे भाव में, तो आपके आगे कोई टिक सकता है नहीं। आपका कॉन्फिडेंस देखने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया आपके सर पर ताज रखने को तैयार होगी। दुनिया आपके सर पर ताज रखने को तैयार रहेगी। आप कहां पर हैं दोस्तों इस वक्त, किस सोच में डूबे हों, निकलिए तो बाहर। देखिए, डरिए मत, घबराइए मत, सोचिए मत। ज्यादा सोचना भी ये बुध का कार्य है। बुध आपको सोचने के अलावा कुछ दे नहीं पाता। अदरवाइज बुरा मत मानिए, टू मच थिंकिंग इज बैड। और पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा सोचता है। एक्शन पर आ जाइए, राहु और शनि ये कहते हैं। टेक एक्शन, डू नॉट वेस्ट टाइम अननेसेसरली। अगर मन में कुछ आ गया है, लगता है कि ठीक है, यही आप कर सकते हैं, यही करना चाहिए, चाहे ये रिश्तों को लेकर है, परिवार को लेकर है, नौकरी व्यापार को लेकर है, आपके स्वास्थ्य को लेकर है, कोई भी एरिया जिंदगी का आपको पीछे खींच रहा है, अगर हिला रहा है आपकी जिंदगी की चूलें, आपकी नींव, आपकी फाउंडेशन ही हिला रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए। कई बार होता है आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इंसान गलती का पुतला है, डू नॉट माइंड इट। ये राहु शनि आपका कर्जा चुकाने वाला है। देखिए, शनि जैसे ही शनि चलते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। एकदम से कर्जे चुकाने की पोजीशन नहीं आएगी, कम से कम 12 अगस्त से पहले नहीं आएगी। 12 अगस्त को गुरु ने उदय होना है, जो कि लाभ स्थान में बैठे हुए आपके आय के साधन बढ़ाने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, तो ये दिन बीतते चले जाएंगे। These days will just pass away। तो राहु और शनि का ये संबंध, शनि अपने भाव की तरफ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी ग्रह अपने भाव की तरफ हो, जा रहा हो या हो, तो बहुत अच्छा। राहु भी तो शनि के मित्र हैं, तो इस अवधि में कर्जे से निजात, शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह, और सेहत भी आपकी अच्छी होगी। रोग कष्ट कोई है उसका निदान हो जाता है, उसका डायग्नोसिस तक हो जाता है, अगर लंबे समय से किसी रोग ने आपको परेशान किया हुआ है। तो ये राहु का कमाल है, ये राहु की गूंज आप देखेंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र, जी हाँ दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र नाम सुना होगा, मंगल का नक्षत्र है, और मंगल आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। देखिए, राहु और मंगल का संबंध जचता नहीं है, ज्यादातर धारणा ये है। मैंने अक्सर लोगों की कुंडलियों में देखा है, राहु और मंगल जिनका इकट्ठा होता है, थोड़ा सा तेज स्वभाव वाले होते हैं। देखिए, जोश होना जरूरी है, स्वभाव में तेजी होना भी जरूरी है। उसके बिना व्यक्ति जो ज्यादा ठंडा होता है, बस वो ठंडा ही रहता है। इंसान में गर्मी होनी चाहिए।
तो ये राहु का मंगल के साथ संबंध 2 अगस्त से बनेगा, क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त को प्रवेश हो जाएंगे। अभी चतुर्थ चरण में होंगे 3 अक्टूबर तक। कहने का मतलब अगर आप देखें 2 अगस्त को राहु D9 चार्ट में वृश्चिक नवमांश में होंगे, स्कॉर्पियो नवमांश में होंगे। इसका मतलब ये है मंगल जो कि आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, राहु अष्टम भाव के मालिक से भी प्रभावित होंगे, मंगल से भी प्रभावित होंगे धनिष्ठा के कारण और धनिष्ठा के चतुर्थ चरण के कारण। तो अष्टम भाव अकस्मात होने वाली घटनाओं का है। देखिए, और राहु को चाहिए क्या होता है, राहु अब कैटालिस्ट का कार्य करेंगे, शनि और मंगल से प्रभावित होकर कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए स्थिति बन सकती है, क्योंकि गुरु आपके लिए अच्छी स्थिति में। देवगुरु बृहस्पति बुरे होते या अच्छे ना होते तो ये राहु मंगल का संबंध उतना कारगर ना होता जो इतना अब होने वाला है। डबल विपरीत राजयोग की बू आती है कहीं ना कहीं, ये डबल विपरीत राजयोग का कार्य कर जाएगा राहु। देखिए, शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव और राहु तो खुद छठे भाव में, तो छठे भाव के ऊपर 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव। नक्षत्र के जरिए राहु मंगल से प्रभावित, शनि मूवमेंट के जरिए छठे भाव को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जिनके छठे भाव में क्रूर ग्रह हैं वह शत्रु हंता होते हैं। तो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश 2 अगस्त से आपको एनर्जाइज करेगा। अचानक होने वाली घटनाओं से आप सेफ रहेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे इस अवधि में, छोटी बड़ी यात्राओं से, मार्केटिंग से आपको लाभ होगा। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल भी आपका साथ देगा, दोस्त मित्र भाई बंधु भी आपका साथ देंगे। याद रखिए, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके अपने प्रोफेशन को ऊंचाइयां देना आना चाहिए इस अवधि में। गुरु यही कह रहे हैं कि आप ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। और 3 अक्टूबर से तृतीय चरण शुरू होगा धनिष्ठा नक्षत्र का। तो राहु का ये गोचर D9 चार्ट में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और तुला राशि आपके द्वितीय भाव में पड़ती है। D9 चार्ट में राहु तुला नवमांश में होंगे। धन का भाव है द्वितीय भाव, तो धन की स्थिति बेहतर होती है, परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, आपकी उपलब्धियां आपको मिलती हैं, जिसके आप हकदार होते हैं। गुरु उसके लिए बाध्य हैं। 11वें भाव में गुरु हो तो कुछ न कुछ उपलब्धि दे जाते हैं। तो 5 दिसंबर तक आपके धन की स्थिति बेहतर हो, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, यात्राओं से लाभ, भाई बंधुओं का, मित्रों का साथ, कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आए, सुखद इन्फॉर्मेशन मिले, कहीं ना कहीं बदलाव की यहाँ पर महक सी आती है, परिवर्तन की महक सी आती है, क्योंकि तृतीय भाव से प्रभावित रहेंगे जो कि मंगल का भाव है। राहु का धनिष्ठा में होने के कारण 3rd हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा जो सुखद होगा, क्योंकि गुरु और शनि यही बताते हैं। क्योंकि गुरु शनि को देखते हैं 9th एस्पेक्ट से, तो 7th हाउस आपके लिए काम करेगा इस अवधि में। व्यापार का भाव है 7th हाउस, रोजमर्रा की आमदन का भाव है 7th हाउस, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन भी ट्रैक पर रहेगा, स्थितियां अनुकूल रहेंगी व्यापार में। थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। दोस्तों, आज फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, प्लीज डू सब्सक्राइब।